नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने इस सनातनी चर्चा चैनल में। आज हम बात करेंगे कि जैसे पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य की उम्र 100 साल मानी गई है। तो वो 100 साल के पीछे का लॉजिक क्या है वो हम जानेंगे। यानी कि पहले ऋषि मुनियों ने मनुष्य की उम्र को 100 साल में आंका गया था उनके द्वारा। यानी 25 साल उनका ब्रह्मचर्य आश्रम में वो जीवन व्यतीत करेंगे। 25 साल के बाद फिर 50 साल तक की उम्र जो है वो गृहस्थ जीवन का उनका जो रखा गया समय। 25 साल तो है ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर 25 साल के बाद गृहस्थाश्रम 50 साल तक का, फिर 75 साल तक वानप्रस्थ आश्रम है, और उसके बाद 100 साल की उम्र तक संन्यास आश्रम। तो इस तरह से 4 भागों में आयु को बांटा गया। तो कुल मिलाकर के 100 साल की उम्र को माना गया। लेकिन ये 100 साल की उम्र कैसे मानेगी, इसके पीछे का एक लॉजिक है, वो आज हम चर्चा करेंगे। कहते हैं कि किसी समय में वर्मा जी ने जब आयु का वितरण किया, उस वक्त उन्होंने मनुष्य की, गधे की, कुत्ते की और उल्लू की, इनकी सबकी आयु जो है 40-40 साल की रखी थी। ठीक है, तो सबकी उम्र 40 साल की रखी। तो जो था गधा था वो कहने लगा, हे परमपिता ब्रह्मा जी, आपने मेरी उम्र 40 साल की रख दी और मैं तो सारी ज़िंदगी बोझ ही ढोऊंगा। तो इसलिए मेरा अनुनय निवेदन आप स्वीकार करें, मेरी उम्र जो है ना वो आप आधी कर दो, 20 साल की कर दो। आप 40 साल की मत रखो, मैंने बोझ ढोते ढोते ही थक जाऊंगा मैं तो, क्योंकि गधे पे तो लोग बोझ ही ढोते हैं। तो इसलिए मेरे को तो आप इतना मत जीवन लंबा दो, मुझे तो थोड़ा ही दे दो, 20 साल का ही दे दो। तो उन्होंने कहा भी 20 साल का मैं दूँ किसको? 20 साल का तो तेरे को दे दूँ, लेकिन 20 साल जो तुम्हारी उम्र है वो किसको दूँ? तो वही आदमी मनुष्य भी बैठा था, वो कहता भगवान मेरी 40 साल की तो थोड़ी उम्र ही है, तो आप 20 साल मेरे को दे दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है भाई, तेरे की समस्या हल होगी गधे की। गधे को कहने लगे तेरी समस्या हल हो गई, 20 साल मनुष्य को दे दिए। अब मनुष्य तो 40 से 60 साल का हो गया, गधा 20 साल का हो गया। अब उसके बाद में जो था, गधे को देख करके कुत्ते ने भी कहा भगवान मेरे पे भी कृपा करो, मेरी भी उम्र आपने जो है इतने साल 40 साल की कर दी, ज़्यादा ही है, मुझे भी आप जो है 20 साल का ही कर दो। को मैंने तो बाहर ही बैठना करके, और जो कोई डाल देगा वो खाना, ऐसे मैं बिना मतलब की बेकार ही ज़िंदगी जीऊँगा 40 साल का, तुक तो है नहीं कोई, इसलिए मुझे भी आप जो है ना 20 का ही कर दो। तो वो मनुष्य कहने लगा भगवान ये भी मेरे को दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है अभी 20 फिर मनुष्य को दे दिए, वो 80 साल का हो गया, और कुत्ते की उम्र घटा के 20 साल कर दी। अब क्या होता है जी, उल्लू बैठा होता है, उल्लू कहता है भाई भगवान जब आपने इनकी कर दी कम तो मेरी भी कर दो, मैं तो रात को जागता ही रहूँगा, सारा रात जागूंगा, क्या मेरा जीवन का उद्देश्य क्या रहा? कोई सेंस नहीं है, इसलिए ऐसे पेड़ पे टंगा रहूँगा, सारी रात जागूंगा, नींद आनी नहीं है मेरे को, तो मेरी प्रकृति ऐसी बनाई है, इसलिए मेरी भी उम्र आप आधी कर दो, 20 साल की कर दो। ब्रह्मा जी ने पूछा हाँ भी मनुष्य की तरफ देख के हाँ कहता भगवान मेरे को दे दो ये। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, 20 साल उल्लू वाले भी आदमी को दे दिए। तो 20 साल और मिलने से आदमी की उम्र होगी 100 साल की। ठीक है, 40 तो उसकी मनुष्य की खुद की थी, 20 मिल की गधे की 60 होगी, 20 मिल की कुत्ते की 80 होगी, और 20 मिल की उल्लू की 100 साल की आदमी की उम्र होगी। ये हुआ इस प्रकार से इसका विश्लेषण भी, आदमी की उम्र 100 साल की कैसे हुई। अब इसको जीवन में देखो कैसे घटित होता है। ये क्या होता है कि 40 साल तक तो आदमी अपनी ज़िंदगी जीता है, वो बड़ी उमंग में होता है, जोश में होता है, जो रास्ता उसने चुनना होता है वो चुन लेता है, सारा कुछ उसका मार्ग सुगम दुर्गम जो बनना होता है वो बन जाता है, उसका कैरियर बन जाता है 40 साल की उम्र तक। 40 साल के बाद क्या होता है कि 40 साल के बाद में वो क्या होता है कि वो 40 साल तक तो उसने अपनी ज़िंदगी जी ली, उसके बाद की जो ज़िंदगी है उसकी फिर वो गधे की ज़िंदगी आ जाती है, क्योंकि 40 साल के बाद उसका जीवन जो होता है वो परिवार की जिम्मेवारियों को निभाने के लिए बीतता है। ठीक है जी, तो वो परिवार की जिम्मेवारियां, अपने बच्चों की जिम्मेवारियां, यानी पूरा बोझ उस पर आ जाता है, परिवार के बच्चों की शादियां करना, पढ़ाना लिखाना, उनको सेटल करना। तो वो गधे जैसी ज़िंदगी जीता है 40 साल के बाद, यानी वो 60 साल तक वो गधे की ज़िंदगी, यानी 20 साल जो गधे की थी उम्र के थे वो जी रहा आदमी, तो उसने 40 से लेकर 60 साल की तक उम्र गधे की ज़िंदगी जी ली, क्योंकि उसको मिली भी गधे की थी वो। यहाँ तक ये पूरी
उसके बाद क्या होता है जी, 60 साल से लेके 80 साल तक की उम्र वो रिटायरमेंट हो जाते हैं, गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है 60 साल के बाद। तो अब रही 20 साल की उम्र वो कुत्ते वाली, तो वो अगर तो वो ढंग से अपना जीवन जीता है और वो अपना वाणी पे संयम रखता है और ढंग से जीता है, ईश्वर की कृपा में अपना जीवन व्यतीत करता है, तब तो उसका जीवन ढंग से बीत जाता है। अगर वो नुक्ताचुनी करेगा और करेगा तो फिर क्या कहेंगे, ऐसे भौंक रहा है कुत्ते की तरह, उसकी कोई सुनता नहीं है जी। फिर उसके बाद वो कुत्ते जैसी जिंदगी आ जाती है उस आदमी की। तो इसलिए क्योंकि वो उम्र भी उसको कुत्ते की मिली होती है, तो इस तरह से वो 80 साल तक की वो जो उम्र है कुत्ते की जीता है। अब 80 साल से लेकर के जो 100 साल की उम्र मानी गई है, तो वो बास की उम्र जो उसको नींद तो आनी नहीं है। क्यों नहीं आनी? क्योंकि बूढ़े आदमी को नींद आती नहीं, कभी उसको खांसी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी डिप्रेशन है, यानी शरीर ही ऐसा हो जाता है कि वो नींद पूरी ले नहीं पाता। बूढ़े आदमी बहुत कम सोते हैं, कारण कि उसको उम्र उल्लू की मिली हुई है। वो उल्लू सोता ही नहीं रात को, तो 20 साल उसको उल्लू के तो मिले, तो इसलिए वो उस उल्लू की ज़िंदगी जीता है। तो अब ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो अपने जीवन को किस ढंग से जिए। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ईश्वर के प्रति आसक्ति बनाए रखें, तो वो गधे की ज़िंदगी भी नहीं जीनी पड़ेगी उसको, वो भी उसका जीवन सरल हो जाएगा। और उसके बाद कुत्ते की ज़िंदगी है तो वो भी नहीं उसको जीनी पड़ेगी, क्योंकि वो ईश्वर उस पर कृपा करेगा। और उसके बाद जो है जो उल्लू वाली ज़िंदगी है, तो वो भी अगर ईश्वर चिंतन में अगर ध्यान लगाएगा तो उसका जीवन वो भी सरल बन जाएगा। इसलिए अधिक से अधिक कोशिश ये कीजिए कि आप परमात्मा के नज़दीक होकर के उनका सिमरन करें, ताकि चाहे आपका जीवन 100 साल का है, चाहे उसके ऊपर का है, चाहे कम का है, जीवन का कोई पता नहीं होता है। लेकिन जितना भी जीवन मिले, जरूरी नहीं है कि जीवन 100 साल का मिले या ज़्यादा मिले। मैं ये कहना चाहूँगा, जीवन भले छोटा ही हो, लेकिन अगर वो जितना भी मिल जाए वो एक आदर्शपूर्ण जीवन होना चाहिए, एक उच्च स्तर का जीवन होना चाहिए, उठा हुआ जीवन, उन्नत जीवन होना चाहिए, और प्रेरणादायक जीवन होना चाहिए, ताकि लोग आपसे प्रेरणा ले सके और आपको बाद में भी याद कर सकें कि फला इंसान ऐसा था। आप एक उदाहरण, एक मिसाल बने जीवन में, मैं ये चाहूँगा। और ईश्वर के आप प्रति निकटतम रहें। इसी विचारों के साथ आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।